संकल्प हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु। चुनावी मूड की पड़ताल के लिए एबीपी न्यूज की टीम पहुंच गई है ख्वाजा के शहर अजमेर। राजस्थान के चुनावी रण में किसकी कितनी है तैयारी, कौन है हल्का कौन है भारी, इसी की पड़ताल करने मैं वीरेश पांडे आ गया हूं ख्वाजा के शहर अजमेर। अजमेर का चुनावी मूड दिखाने से पहले यहां का सियासी समीकरण समझ लेते हैं। अजमेर राजस्थान के मेवाड़ रीजन में पड़ता है। इस रीजन में विधानसभा की 43 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी को 25, कांग्रेस को 14 और अन्य को 4 सीट मिली थी। आंकड़े इस बात का गवाह हैं कि ये इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस बार क्या चुनावी मूड रहने वाला है, ये जानने के लिए सबसे पहले हमारे रिपोर्टर वीरेश पांडे ने संपर्क किया स्थानीय सांसद भागीरथ चौधरी से। अजमेर वीरों और संतों की धरती है और उस धरती के सांसद भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ चौधरी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत। चौधरी साहब, राजस्थान से 7 ऐसे सांसद हैं जिन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनमें से एक आप हैं। ये प्रमोशन है या डिमोशन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रमोशन और डिमोशन को होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और कितना भी पद पे हो, यदि उनको कह दे कि बूथ के काम जिम्मेदारी लेनी है, वो लेता है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पार्टी संकट में है क्या कि आप लोगों को लड़ाया जा रहा है, सांसदों को जिनकी छवि ठीक है, कहा जा रहा है विधानसभा लड़ो, विधानसभा में कम से कम सरकार तो बने? सरकार बनेगी और 2/3 मेजोरिटी से बनेगी। मैं आपको बता दूं, 2013 में मैं भी विधायक था और इसी किसनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से मुझे टिकट दिया गया। 31,500 वोटों से मैं जीता। पहले 2003-08 में मैं विधायक था। भागीरथ चौधरी इस बार किशनगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतरे हैं। बीजेपी के दावे के बाद हमने कांग्रेस की नेता और जिले की पुष्कर सीट से उम्मीदवार नसीम अख्तर से भी बात की। राजस्थान कांग्रेस की उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीम अख्तर हमारे साथ हैं, जो अजमेर पुष्कर से कांग्रेस की प्रत्याशी भी हैं। अजमेर और आसपास में कांग्रेस का क्या है हाल? सबसे पहले तो कांग्रेस का हाल बहुत अच्छा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने ऐतिहासिक काम किए हैं और आलाकमान का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है और हाल बहुत अच्छा। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में ऐतिहासिक काम किए, चाहे महंगाई राहत शिविर से लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हो, चाहे 25 लाख की चिरंजीवी बीमा योजना हो, चाहे 10 लाख का दुर्घटना बीमा हो, चाहे 100 यूनिट घर की फ्री हो, 2000 यूनिट कृषि की फ्री हो। ये बताइए, ये ईडी की जांच जो चल रही है आपके प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के बेटे के खिलाफ, उसको लेके आज प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तो इसका आप लोगों पे बुरा असर नहीं पड़ेगा क्या? देखो, ईडी का दुरुपयोग करना इनका पहले से ही किया है। इन्होंने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के तक को भी ईडी ने बुलाकर पूछताछ की, कुछ मिला? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानना जरूरी था। लिहाजा अजमेर में पब्लिक के मूड की पड़ताल शुरू हुई ख्वाजा के दरबार से। ख्वाजा के दरबार में आए हुए बहुत सारे पर्यटक हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं और चुनावी माहौल है। मैम, यहाँ का जो माहौल, रुख आपको किधर दिख रहा है? सर, ये यहाँ तो सब देखने को मिल रहा है, अच्छा है सब माहौल यहाँ पे, बट हाँ ये है कि रुख यहाँ पे ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ नज़र आ रहा है। बट आगे भी उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो और अच्छा आगे सब आए, जो भी आए अच्छे से करें। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का यहाँ पर राजस्थान में आपको दिख रहा है कि असर है? जी सर, बिल्कुल असर है। हो सकता है यहाँ पे, और वो अगर कांग्रेस यहाँ आएगी, इस बार आई, तो इससे अच्छा और कुछ काम करेगी जिससे और लोगों में मतलब उत्साह बढ़ेगा। चुनावी माहौल है राजस्थान में, आपको क्या एहसास हो रहा है यहाँ पे? जी बहुत अच्छा है, वक्त बदलाव का है और अच्छा है माहौल, अब बदल रहा है, चेंज हो रहा है अपने राजस्थान में भी और भोपाल तरफ भी है ये सारा माहौल, सब बदलाव का। अजमेर में आप घूम रही हैं, कांग्रेस का माहौल दिख रहा है, भाजपा का दिख रहा है?
कांग्रेस का माहौल दिख रहा है जी, अच्छा माहौल दिख रहा है, अमन चैन सा कौन है जी। क्या कांग्रेस यहाँ राहुल का जलवा चल रहा है क्या? जी राहुल का जलवा चल रहा है, अच्छा है। अजमेर वो शहर है जहां हर धर्म के देसी विदेशी सैलानी सालों भर पहुंचते हैं। ख्वाजा के दर पर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। इस शहर को सांप्रदायिक सौहार्द का शहर भी कहा जाता है। अभी अजमेर शहर की दोनों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अजमेर में अमजद भाई हैं, इत्र के व्यापारी, सुगंध को पहचानते हैं। ये जो चुनावी खुशबू है वो कहाँ जा रही है? देखिए, ये चुनावी जो राजस्थान के अंदर जन कल्याण जो योजना है जिसमें अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किए हैं, उस हिसाब से राजस्थान की जो लहर है वो कांग्रेस को ही जा रही है। बाकी जहां मैं खड़ा हूं ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पर जो लहर है वो बीजेपी के पक्ष में है। 2018 में अजमेर जिले की 8 में से 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस को 2 और अन्य को 1 सीट मिली थी। सोशल इंजीनियरिंग की बदौलत भारतीय जनता पार्टी इस जिले में अपना वर्चस्व कायम रखती रही है। जाट, रावत, सिंधी और राजपूत वोट भाजपा के साथ खड़े रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को ब्राह्मण, गुर्जर और मुस्लिम वोटों का सहारा रहता है। इस जिले में भाजपा और कांग्रेस दोनों को गुटबाजी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए इस बार मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। मौसम चुनाव का है, लिहाजा इन दिनों पार्टी दफ्तरों में कार्यकर्ताओं की भीड़ है। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो उनकी मुलाकात वासुदेव देवनानी से हुई, जो 4 बार के विधायक हैं। वासुदेव देवनानी हमारे साथ हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लगातार 4थी बार के विधायक हैं। वासुदेव देवनानी साहब, आप जब शिक्षा मंत्री रहे तो अकबर महान की जगह पर प्रताप महान आपने जोड़ दिया शिक्षा पद्धति में, वीर सावरकर के पाठ को जोड़ा। इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा? उसके पीछे हम शिक्षा जो अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को देते हैं, उसमें सही इतिहास की जानकारी हो और वह इस प्रकार का इतिहास पढ़े कि उनके मन में देशभक्ति का भाव जगे, देशभक्तों के प्रति उनका सम्मान हो और एक ऐसा जज्बा जगे कि वो इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके संस्कार। तो इस सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं? नहीं, ऐसा उन्होंने तो उल्टा उसमें चटा है। शिक्षा मेरे समय 26वें नंबर पे थी, हमने सारे परिवर्तन करके उसको भ्रष्टाचार मुक्त और दूसरे नंबर पर ले आए थे, लेकिन इन्होंने तो आकर के बंटा पूरा डार कर लिया। मैंने केवल 2 महापुरुषों का नहीं, 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के पाठ मैंने जोड़े। देवनानी बीजेपी सरकार में शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने कोर्स में महाराणा प्रताप और सावरकर को शामिल किया था। बीजेपी दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ताओं के हौसले चुनाव को लेकर बुलंद हैं और सब पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए पूरे राजस्थान में अजमेर को जाना जाता है। अजमेर की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, जानता हूं कि आखिर इस राजस्थान विधानसभा चुनाव में क्या रुख रहेगा महिलाओं का, लड़कियों का और आधी आबादी का। ये बताइए कि चुनाव आने वाला है, तो अजमेर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आधी आबादी है, किधर हवा है रुख? देखिए, आज जो महिलाओं की और बेटियों की जो आबादी का सवाल है, उसमें उन सबका रुख बीजेपी की तरफ है। वो क्यों है? मोदी जी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आज हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो देश के हैं, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो अगर ध्यान दिया तो मातृशक्ति के ऊपर ध्यान दिया है, बेटियों के लिए शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया है। तो ये विषय बहुत ही जरूरी है। और जिस प्रकार अजमेर गया जी, आपकी बात लगातार मोदी जी की बात करें तो मोदी जी का इम्पैक्ट महिलाओं पे है क्या? यहाँ पे 33% उन्होंने आरक्षण दिया है, तो मोदी जी का इम्पैक्ट रहेगा ही। और राजस्थान में तो इसीलिए रहेगा और अजमेर में इसलिए क्योंकि राजस्थान में गहलोत राज के कारण जो यहाँ पर लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार, रोज ऐसी नई घटनाएं हो रही है, उसका इफेक्ट तो सभी महिलाएं, सभी बालिकाएं सब समझदार हैं, सब समझ रही है। इसीलिए सब मोदी के रुख में ही चलेंगे और कमल के फूल को खिलाएंगे। कमल के फूल का मामला यहाँ बन रहा है। मैम, ये बताइए कि जो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, जो अजमेर की, राजस्थान की चुनाव आने, वो किधर जा रही हैं? जी, वो बिल्कुल ही बीजेपी की तरफ ही जाएगी, क्योंकि मोदी जी के कारण ये सब पॉसिबल है। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। ख्वाजा के शहर के साथ ही अजमेर जिले की एक और पहचान है, और वो पहचान है जगत पिता ब्रह्मा जी के एकमात्र मंदिर से। अजमेर के पास ही ये पुष्कर शहर है। यहाँ का मेला विश्वविख्यात है। ये दुनिया का एकमात्र जगह है जहां ब्रह्मा का मंदिर है। इस ब्रह्म सरोवर में स्नान करके श्रद्धालु भगवान का दर्शन करते हैं।
पुष्कर मशहूर टूरिस्ट स्पॉट है, यहां फिल्मों की शूटिंग भी होती है। ब्रह्मा जी के दर्शन के बाद वीरेश पांडे ने यहां ब्रह्म सरोवर पर लोगों से बातचीत की। अजमेर पुष्कर के ब्रह्म सरोवर के पास मैंने देखा कि एक चौपाल जमी है, तो मैंने सोचा कि चुनावी हवा रुख के बारे में जान लूं। चचा, कहाँ है माहौल? माहौल हमारे पुष्कर में हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। यहाँ पर जो है जिधर भी देखो, दुकान पे जाओ, मालपुए की बात करो, कुछ भी माला की बात करो, फूल की बात करो, वो सब लोग यही बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। बिल्कुल बीजेपी के पक्ष में ही है माहौल। बिल्कुल। अच्छा, क्या चचा? हाँ बिल्कुल, चाचा सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? माहौल ऐसा ही है। किसके पक्ष में? बीजेपी के पक्ष। किसके पक्ष में है जी? हाँ। ना बीजेपी के पक्ष में, ना कांग्रेस के पक्ष में। जो पुष्कर का विकास करेगा उसके पक्ष में है। ना कोई बीजेपी के पक्ष में है, ना कोई कांग्रेस के पक्ष में है। जो पुष्कर का विकास करेगा उसके पक्ष में है। हाँ भाई, नौजवान बताओ। जी, पक्ष में तो बीजेपी के ही है, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो भी विधायक यहाँ से चुन के जाएगा वो पुष्कर तीर्थ का विकास कराएगा। 10 साल से यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन इतना कोशिश नहीं किया जो तीर्थ का, पुष्कर का कोई विकास कर सके। अच्छा भाई, आप वो बताओ, इधर आओ। अरे कहाँ जा रहे हो? बहुत छेड़ रहे थे मुझे। किसकी हवा है? हवा तो देखो यहाँ कांग्रेस की चल रही राजस्थान में, पर यहाँ तो कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। गहलोत, सचिन पायलट, किसका? गहलोत का बिल्कुल है? बिल्कुल है। पुष्कर में, अजमेर में भी पूरा सपोर्ट गहलोत। देखो भाई साहब, ये गहलोत को छेड़छाड़ के चले गए आप लोगों को। हैं, आप बताओ दादा। हम तो देखते हैं सब जगह। अभी जहाँ सुबह खाना बन रहा था, एक जगह देखा मैंने, लोग बाग जिम रहे थे, वहाँ पर 90% लोग बाग जो है सब बीजेपी के पक्ष में बोल रहे हैं। बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, नौजवान बताओ। बीजेपी के पक्ष में है माहौल। वसुंधरा राजे जी आएंगे वहाँ पे। वसुंधरा राजे? मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं तो क्या हो गया? तो मोदी के चेहरे पर लड़ रहे हैं तो वसुंधरा जी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी उनकी भी है, तो वो आएंगी, जरूर आएंगी। क्यों भाई? बीजेपी के पक्ष में। पुष्कर में कई फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। हर साल यहाँ बड़ा मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। वीरेश पांडे ने उनसे भी चुनाव पर बात की। राजस्थान के चुनावी हवा को समझने के लिए हम पुष्कर पहुंचे हैं और वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट मुझे मिल गए। मैंने कहा कि उनसे जानते हैं, आप राजस्थान में घूम रही हैं, लगातार आप देख रही हैं कि चुनाव प्रचार हो रहा है, ऐसे में आपको राजस्थान की आबो हवा, चुनावी आबो हवा किधर दिख रही है? मुझे तो सर बीजेपी की तरफ ही नज़र आ रही है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। सब महिलाओं के लिए बहुत ही क्लीनलीनेस दिख रही है कि राजस्थान में पहले भी आ चुकी हूँ पुष्कर, तो उसमें और अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मोदी जी की ही हवा है। आपका क्या रुख है भाई साहब? आपने भी तो देखा पूरा। हाँ जी बिल्कुल, मोदी जी ने जो सनातन धर्म के लिए जो किया है उसको हम किसी से तुलना नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने किया है हमें नहीं लगता पहले कोई कर पाया होगा या आगे कोई कर पाएगा, लेकिन जो मोदी जी ने किया है, जो वो कर रहे हैं, हम उसका पूरा सपोर्ट करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। पुष्कर से बीजेपी ने फिर से मौजूदा विधायक सुरेश रावत को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस की नसीम अख्तर से है। नसीम एक बार यहां से जीत चुकी हैं, लेकिन पिछले 2 चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अशोक गहलोत की सरकार ने अजमेर जिले को 3 हिस्सों में बांट दिया है। ब्यावर और केकड़ी नए जिले बने हैं। मकसद सियासत के तराजू पर अपना पलड़ा भारी करने का है।